नमस्कार आदाब दोस्तों तीन बड़ी खबरें सामने आ रही है। सबसे पहली और बड़ी खबर, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक और बीजेपी शासित राज्य के अंदर बीजेपी नेताओं में भगदड़ मचने वाली है। यहां पर बीजेपी के कई नेता कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं। किस तरह से यह भगदड़ बीजेपी के अंदर मचने वाली है, कौन सा वो राज्य है, आगे आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर दोस्तों आ रही है पंजाब से, जहां पर एक फिर से बीजेपी नेताओं को जनता ने दौड़ाया है और वोट मांगने पहुंचे बीजेपी नेताओं का गांव के अंदर से हुक्का पानी बंद करते हुए उल्टे पांव जो है वहां से भगाया है। किस तरह से, इसकी भी तस्वीरें आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कश्मीर के अंदर कश्मीर प्रशासन के ऊपर जिस तरह से पत्रकारों के ऊपर जुल्म करने का आरोप लगा है, इसको लेकर के एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यहां पर बताया जा रहा है कि सरकार की पोल खोलने वाली खबर सामने आ रही है। इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव बहुत करीब हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियां भी शुरू कर चुकी हैं। लेकिन इसी बीच खबर कर्नाटक से आ रही है, जहां पर बीजेपी के अंदर भगदड़ मचने वाली है। बीजेपी के कई विधायक और मंत्री और कई दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के संपर्क में चले गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद बीजेपी के एक दिग्गज नेता इसका दावा कर रहे हैं। हम आपको खबर दिखाना चाहते हैं, आप खबर को देख सकते हैं। कर्नाटक मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल पर जोर देते हुए भाजपा के वरिष्ठ विधायक बसन गौड़ा पाटिल यत्नाल ने दावा किया है कि अन्य पार्टियों से भगवा दल में शामिल हुए कुछ विधायक और मंत्री कांग्रेस नेतृत्व के संपर्क में है। यत्नाल ने आगे कहा कि ये नेता 2023 विधानसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित होते ही एक बार फिर पार्टी बदलेंगे और जहाज से कूद जाएंगे। इसी बात का जिक्र करते हुए खुद कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के सबसे चर्चित नेता डीके शिव कुमार ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया ने कहा है कि भाजपा और जेडीएस के कुछ जो नेता ऐसे हैं जो हमारे संपर्क में हैं। जो है नाल ने कहा, कई लोगों ने डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के घर जाने के लिए टिकट बुक किए हुए हैं। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि कर्नाटक के अंदर बीजेपी में भगदड़ मचने वाली है। वैसे आप जानते ही होंगे कि बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। जब चुनाव हुए उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई थी कर्नाटक में, लेकिन उसके बाद जो है बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग करके कांग्रेस पार्टी जेडीएस के विधायकों को तोड़ दिया। यह आरोप कांग्रेस पार्टी और जेडीएस की तरफ से लगाया जाता है और उसके बाद अपनी सरकार बनानी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि उसी तरह की फूट जो है कर्नाटक बीजेपी के अंदर पड़ सकती है। जिस तरह से सिद्धारमैया को आप लोगों ने देखा होगा कि वहां के पूर्व मुख्यमंत्री जो है उनको हटाया गया, उसके बाद जो है अब बसवराज बोम्मई को गद्दी पे बिठाया गया है। लेकिन इनसे भी कई ऐसे विधायक हैं जो नाराज हैं, कई नेता ऐसे जो नाराज हैं, जिसके चलते ये बगावत बताया जा रहा है कि आपको कर्नाटक के अंदर देखने को मिल सकती है। अब देखना यह है कि एग्जैक्टली ये कितने नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है और कितने नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। लेकिन ये तो तय है दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर कर्नाटक में भारी बगावत होने वाली है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, किसानों ने एक बार फिर से बीजेपी नेताओं का हुक्का पानी बंद कर दिया है। गांवों के अंदर जो है किसानों ने बीजेपी नेताओं की एंट्री पर बैन लगा दिया है। बीजेपी नेता जो वोट मांगने के लिए पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों के घरों पर या जो है आम तरीके के लोगों के घरों पर, उनको किस तरह से जो है किसानों ने अपने घरों और गांव में आने से रोकना शुरू कर दिया है, इसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप सभी जानते होंगे, इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य, उससे पहले सैनी जी, इन तमाम नेताओं को जो है किसानों ने और जो है जनता ने अपने गांव में
में घुसने से जो है रोका था और इनका विरोध किया था। लेकिन उसके बाद बताया जा रहा है कि कई और विधायकों का गांव में घुसना पूरी तरह से बंद कर दिया है किसानों ने। और यह गुस्सा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से किसानों में नजर आ रहा है, इससे यह साफ पता चलता है कि इस बार उत्तर प्रदेश के रिजल्ट चुनाव के क्या होने वाले हैं। वैसे बीजेपी 300 प्लस सीटें जीतने का दावा जरूर कर रही है, लेकिन बीजेपी के इस दावे में कितनी सच्चाई है ये आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। इससे पहले आप लोगों ने यह भी देखा कि किस तरह से पश्चिम बंगाल हो या चाहे उसके बाद कई और राज्य हो, लगातार बीजेपी चुनाव हारी है। और खुद उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में भी जो है बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। और अब जब वो जो है विधानसभा के चुनाव आए हैं, तो जहां एक तरफ तमाम पार्टियों के नेता एक दूसरे में शामिल हो रहे हैं, वहीं जनता ने इस बार यह मूड बना लिया है कि जो नेता विकास नहीं करेगा उसका गांव में घुसना पूरी तरह से जो है बंद कर दिया जाएगा। और इसका असर भी उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। अब देखना यह होगा कि इससे बीजेपी कैसे निपटती है। लेकिन यह तो तय है दोस्तों कि जहां एक तरफ किसानों ने बीजेपी नेताओं का हुक्का पानी बंद कर रखा है, वहीं अब आम जनता ने भी बीजेपी के नेताओं को गांव में घुसने से पूरी तरह से जो है उनका विरोध करना शुरू कर दिया है। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर आ रही है कश्मीर से। यहां पर जो है पत्रकारों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, इसकी दास्तां सुनाते हुए एक पत्रकार ने जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा कि कश्मीर के अंदर जिस तरह से आम जनता के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ऐसा आरोप लगाया जाता है तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से, जैसे महबूबा मुफ्ती है या तमाम पार्टियां हैं, ऐसे नेता जो लगाते रहते हैं। लेकिन इस बार कश्मीर प्रशासन, वहां की सरकार के ऊपर पत्रकार ने जो आरोप लगाया वो चौंकाने वाला है। हम आपको दिखाना चाहते हैं, आप देख सकते हैं। पत्रकार सज्जाद गुल को मुठभेड़ में मारे गए लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी के परिवार का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जन सुरक्षा कानून के तहत लगे आरोपों में कहा गया है कि सज्जाद हमेशा राष्ट्र विरोधी ट्वीट्स की तलाश में रहते हैं और केंद्र शासित जम्मू कश्मीर की नीतियों के प्रति नकारात्मक रहे हैं। वह लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काने के लिए बिना तथ्यात्मक जांच के ट्वीट करते रहते हैं। यह आरोप लगाते हुए बताया जा रहा है कि कश्मीर की जो सरकार मौजूदा जो वहां पे प्रशासन है, उसने जो है उनको एक तरह से जेल में डाला और उनके ऊपर कार्रवाई कर दी है। कश्मीरी पत्रकार पर पीएसए लगाते हुए पुलिस ने कहा है कि सरकार के हित में कम रिपोर्ट करते थे, इस वजह से इस पत्रकार को जेल में डाला गया है। अब आप बताइए, अगर सज्जाद गुल जैसे पत्रकार देश विरोधी काम कर रहे थे तो उनके ऊपर कार्रवाई उचित है, होनी चाहिए, क्योंकि देश के साथ गद्दारी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन अगर उनके ऊपर ऐसा आरोप लगा करके और सरकार के खिलाफ जब वो बोलते थे, या हम ये कह सकते हैं कि जो सच्चाई वो बोलते थे वो दिखाने पर अगर उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, तो ये बेहद दुखद बात है दोस्तों, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खैर, ये बहुत बड़ा खुलासा है और कश्मीर प्रशासन के ऊपर एक गंभीर आरोप है। देखना है कि इस पर कश्मीर प्रशासन किस तरह से आकर के मामले पर सफाई देता है, किस तरह से इस मामले को टैकल करता है। लेकिन ये तो तय है कि इस मामले पर पूरे देश में एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। हम आपको खबर भी दिखा रहे हैं, आप खबर में भी साफ तौर पर देख सकते हैं। आपकी अपनी इस पर क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।